चलो ठीक है, तो फंक्शंस पे छोड़ा था, फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं, फंक्शंस के कार्यक्रम को। हम्म। तो ठीक है, देखते हैं। तुम ऐसा देखो, डोमेन रेंज के कुछ कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, अब आगे बढ़ाते हैं, डोमेन रेंज में ही आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरी वीडियो ऑन है क्या? यस सर। इसको ऑफ कर दो। मेरी शक्ल क्यों देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। हाँ, तो डोमेन और रेंज स्टार्ट करा था, कुछ कुछ कर रहे थे पीरियोडिक फंक्शंस में, पीरियोडिक फंक्शन पे आए थे, इवन ऑफ फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे। यस और सर, यस सर। अब हमें क्या करना चाहिए? पीरियोडिक फंक्शन वो तुम ऐसा उतना यूज नहीं आता बेसिकली। जो ग्राफिकल यूज होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि किस तरह से हम ग्राफ को इनकॉर्पोरेट करें क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, देखते हैं। ग्राफ्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे मान लो अब कुछ कुछ आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं सारे क्वेश्चन, आज का जो टॉपिक है ना, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने में यूजिंग ग्राफ्स एंड ऑल, बेसिक टेक्निक्स और ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, वो डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। आज का टॉपिक है, यस। मतलब थंबनेल है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं वो। तो सबसे पहला तरीका देखते हैं, बाउंडनेस। ठीक है, बाउंडनेस। तो तुम तो उसको ऐसे देखो, बाउंडनेस को ऐसे देखो। जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन लिख दूं तुम्हारे पास, cos x इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। सही है ना? हम्म। अब तुम ऐसे देखो, ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू वन। और ये हम्म। क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इसका मतलब दोनों साइड इक्वलिटी आनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? वन वन प्लस पे एक्स तो। वन प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वन। इसका मतलब एक्स हम्म। इक्वल टू जीरो। और जब cos जीरो कितना हम्म। होता है, फिर यहाँ पे वैल्यू चेक करो, cos जीरो कितना हो जाएगा? वन। इसका मतलब क्या हो गया? ओनली वन सोल्यूशन, हाँ एक्स सर। इक्वल टू जीरो। सही है ना? यस सर, हाँ सर। ये पहला हो गया। और अगर यहाँ पे मान लो cos x जगह sin x होता, cos x जगह क्या होता? sin x होता। सर नेक्स्ट होगा। तो sin x इक्वल टू हो जाता वन प्लस एक्स स्क्वायर। मान लो इसका निकालना है, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये लेस देन इक्वल टू वन। ये वन कब होगा? जब x जीरो होगा। जब x जीरो होगा तो हम्म। sin जीरो जीरो हो जाएगा। तो इसका क्या जीरो हो हो जाएगा? जाए। नो सोल्यूशन। नो सॉल्यूशन। ठीक है, हम्म। तुम ऐसे देखो, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, मान लो sin x इक्वल टू वन प्लस कॉस स्क्वायर वाई, सॉरी वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मान लो ये लिखा हुआ है इक्वेशन। तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, लेस देन इक्वल टू वन। और ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू वन। वन। होगा ना? हाँ ठीक सर। तो यहाँ पे ये इक्वलिटी कब आएगी? जब cos x जीरो हो जाए। हम्म। तो जब cos इसका सॉल्यूशंस निकालने हैं, जीरो से टू पाई के बीच में, जीरो से टेन पाई ले लो। जीरो ठीक है, से टेन पाई। इसका सॉल्यूशन निकालना है, हम्म। तो देखो cos x क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और जब cos x जीरो होता है तो sin x ये क्या होता है? या तो वन होता है या तो माइनस वन होता है। वन सही होता है? है तो माइनस वन होता है, यस सर। तो हमें sin x वन चाहिए और cos x जीरो चाहिए। तो अगर मैं sin x इक्वल टू वन ले लूँ, तो cos x अपने आप जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर cos x जीरो लूंगा तो sin x वन और माइनस वन दोनों हो जाएगा। मुझे ये चाहिए ना, कि हम्म। sin x वन चाहिए, फेवरेबल ज्यादा है, तो sin x इक्वल टू वन को लेकर सॉल्यूशन काउंट कर लेता हूँ, तो कितने आ जाएंगे? जीरो से टू पाई में कितने आएंगे? एक पाई बाई टू, ये वाला। ऐसे पांच बार और आ जाएंगे, तो कितना सोल्यूशन आ जाएगा? पाँच, हाँ सर। ठीक है, तो इस तरीके ये जो पहला तरीका है, बाउंडनेस वाला तरीका। ठीक है, लेकिन सर दोनों को तो वन होना पड़ेगा ना सेम समय पे। किसको किसको? अच्छा हाँ ठीक सर, वन प्लस कॉस एक्स स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, ठीक सर। हम्म। तुम्हारे पीछे से नॉइस आ रही है क्या कुछ? नहीं सर, आपकी तरफ से आ रही है, मेरी तरफ से तो कोई है ही नहीं है, घर ही पे है। ओ हाँ, मेरी साइड से आ रही है, कुछ नमूने बात कर रहे हैं। ये थ्री, तुम्हें भी आ रही है क्या? हाँ हाँ, यार ये माइक की क्वालिटी कुछ ज्यादा हाई नहीं हो गई है? वही सर। अरे भाई, ये 360 डिग्री रोटेट करके वॉइस कैप्चर कर लेता है भाई ये, पूरा ऑल ओवर, मतलब मेरे घर के काफी दूर, मतलब घर के बाहर आवाज है, फिर भी माइक में आ रही है, सोचो। सर डिजिटेक का है ना, आप बता रहे थे। हाँ हाँ भाई। मस्त है सर लेकिन। हम्म, काफी सही है। चलो कोई बात नहीं, पता भी चलना चाहिए कि, चलो ठीक है, बकवास नहीं करते, पढ़ते हैं। और ये वाला देखो, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री इंटू कॉस एक्स प्लस टू, कॉस एक्स प्लस टू
into sin x plus 1 should be into x square minus 5x plus 6 into 2 की पावर x plus 2 की पावर minus x minus 3 should be equal to 0। इसे बताने हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओ भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन का। सोचो एक बार, 2 मिनट सोचो। क्या कहूँ मैं, हर तरफ लोग शादी की बात कर रहे हैं, मेरी भी शादी करवा दो यार, अब तो मैं भी क्या ही कमा लेता हूँ। चलो ठीक है, ये कितना हो गया? ये देखो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये दिया हुआ है। तो इसके रूट्स कब कब आएंगे? या तो ये जीरो हो, या तो ये जीरो हो, हम्म या तो ये जीरो हो, ये जीरो या तो ये ये जीरो या जीरो तो ये हो। जीरो। तो ये देखो, इसका क्या है, डी निगेटिव है। हाँ डी नेगेटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है सर, ये अगर इसकी तरफ इसका भेज भी दे, जीरो कर भी देंगे तो हटा भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस एक्स माइनस 2 होता नहीं है, इसका रेंज क्या होगी, 1 to 3 होगी ना। हाँ तो इसको भी हटा दो। सर, इसको क्यों हटाएं सर? अरे ये कभी जीरो थोड़ी होगा, cos x माइनस 2 होगा तब जीरो होगा हाँ ना। हाँ अच्छा, हाँ ठीक सर, ठीक, इसकी रेंज ही आ रही 1 से 3, ठीक सर। अब ये देखो, ये क्या, अब इसके बाद इसको देखो, अरे इसको देखो, -1 से 1। ये वाला देखो एक बार, ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 x माइनस 3। x-2 x-3, 2 को, ये 2 and 3। 2 पे 3 पे जीरो होगा, तो इसके दो रूट्स आए, जब 2 और 3 होगा तब तो जीरो हो ही जाएगा, तो दो रूट तो यहाँ से आ रहे हैं। अब ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, मान लो सोल्यूशन लिखा हुआ है 0 to 2 पाई के बीच में, ठीक है। इसको 12 कर, ये कब होगा, जब sin x माइनस 1 होगा, सही है। यस सर। और ये कब होगा, जब 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x 3 होगा। हम्म तो sin x माइनस 1 कब कब होता है, अगर कैलकुलेट कर लें तो देखो, ऐसे तो ग्राफ ऐसा होता है, हर 2 पाई के हम्म करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है, इस पे माइनस 1 होता है ना। तो अ, हर 2 पाई के स्लैब में कितनी बार होगा, एक बार होगा, तो 12 पाई है, 2 पाई, तो 6। 4 पाई, सिक्स अरे पाई हाँ हाँ, 6 से 6, तो यहाँ से 6 आगे बार। यहाँ से आगे 6 वैल्यूज, यहाँ से 2 और हम्म 3 दो वैल्यूज और आ गए। अब इसको देखते हैं, हम्म 0 से 12 पाई के बीच में बोला है ना, 0 से 12 पाई के बीच में तो लाई करते हैं 2 और 3, सही है ना। 0 से 12 पाई के बीच। अरे इसमें बोला है ना कि अच्छा सा। 0 से 2 पाई के बीच में सोल्यूशन बताना, तो 2 और 3 जो है वो तो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं ना। हम्म तो इसलिए अब एक बचा, ये वाली वैल्यू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x इक्वल टू 3। हाँ सर। तो ये जो सोल्यूशन है, इसके करस्पॉन्डिंग वो क्या होगा, जब 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x 3 होगा, तो ये क्या होगा, सर अल्फा या प्लस 1 अपॉन अल्फा शुड बी इक्वल टू 3। हम्म मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, इसका इसका डी कितना आ रहा है, डी निगेटिव आ गया क्या, हाँ डी 9 डी माइनस 12। डी स्क्वायर 9 - 4 नहीं नहीं एसी हाँ। सॉरी, नहीं नहीं पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अल्फा कितना आ डी जाएगा, 3 प्लस प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, सही है। हम्म तो यहाँ से देखो 2 की पावर x कितना हो जाएगा, 2 की पावर x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 बाई 2
और हुँ। 3 माइनस रूट 5/2 हुँ। सही है ना? हाँ सर। अब जब इसके ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी 3 ये वैल्यू ऑफ कोर्स 1 से बड़ी है हाँ। 1 से बड़ी है ना हाँ सर, बड़ी है। और ये 1 से छोटी है हाँ सर। तो अगर तुम 2 के ऊपर ऐसा ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसा होता है तो जब x हुँ। नेगेटिव होता है तब वैल्यू 1 से छोटी होती है ना तो अगर जब ये इसके हाँ। इक्वल है मतलब 1 से छोटी वैल्यू के इक्वल है मतलब ये यहाँ पे ऐसे कट करेगा तो x नेगेटिव आ जाएगा ना हाँ सर। तो और इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी यहाँ पे कुछ ऐसे होगा x पॉजिटिव आएगा और हुँ, जब 1 से हुँ। छोटा हो रहा है तो नेगेटिव होगा ना तो हमको तो 0 से 12 के बीच में काउंट करना है इसका मतलब हुँ, क्या होता हुँ। है ये डिस्कार्ड हो जाएगा ये काउंट हो जाएगा तो यहाँ से एक सोल्यूशन और आया बस अच्छा सर। समझ हुँ, आया हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसके यहाँ से कितने आए 6 सॉल्यूशंस यहाँ से कितने आए 2 और यहाँ से कितने हो गए 9 इसका आंसर आ जाएगा 9 यस सर। 19 साल का हो गया हूँ आज और एक नया क्वेश्चन बता दिया जिसके आंसर भी 19 आ रहा है क्या बात सॉरी 9 आ रहा है और देखो ऐसे इतना कंफर्टेबल होना चाहिए तुम क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी बना सकते हो तुम खुद से बनाओ ठीक है ठीक सर, ठीक सर। कॉन्फिडेंस तभी होता है जब तुम्हें ये सब चीजें समझ में आती हैं और होती हैं सीखने की of course, मोस्ट इम्पोर्टेंट चलो ठीक है धीरे धीरे सीख जाओगे सब सीख जाओगे कोई बात नहीं हम हैं तो क्या गम है यस सर। और आगे बढ़ाते हैं ओ भाई चलो ठीक है आगे बढ़ और क्या कर सकते हैं जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन ले लें अगर साइन एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू साइन एक्स प्लस 1 और 1 नहीं 2 4 कितना हो गया एक सेकंड 3 5 और साइन एक्स प्लस 1 इसकी तुमको निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम ठीक है हुँ। एक बार सोचो बस कि क्वेश्चन क्या लिखा है समझो एक बार सर मैक्सिमम तो सर इसको ऐसे निकालेंगे सर ये इसमें साइन की वैल्यू साइन की जो रेंज है -1 से 1 है +2 कर देंगे तो सर ये हो जाएगा 1 टू 3 हो जाएगा तो मैक्स मतलब पहले वाले का sin x +2 का। इसी तरह सर sin x +4 +3 और +1 का निकाल लेंगे मैक्सिमम। और फिर से तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या 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 फिर से बोलो एक बार सर ये जो sin x +2 है इसका रेंज निकाल लेंगे। sin x का -1 से 1 होता है +2 कर देंगे। इसी तरह से सबका रेंज निकाल देंगे sin x +3 और जो मैक्सिमम रेंज होगा सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। थोड़ा सा गलत है एक्चुअली तुम सोचो एक बार जो तुम बोल रहे हो प्रॉपर रीजन बताओ थोड़ा सा गलत सा साउंड कर रहा है अच्छा सर। तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ना इसकी? मैक्सिमम और मिनिमम दोनों रेंज बतानी है प्रॉपर तो ठीक है आगे बढ़ाते हैं कैसे कर सकते हैं सोचो एक बार अगर मैं इसको और इसको साथ लूं तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस 6 हाँ सर। साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कितना हो जाएगा 5 साइन एक्स प्लस 4 5 साइन एक्स प्लस 4 इन दोनों को साथ में ले लो अच्छा सर तो सर sin स्क्वायर x तो सर वो cos स्क्वायर में चेंज कर देंगे 1 माइनस cos अरे स्क्वायर रुक x भाई और होल्ड फिर ऑन मैन होल्ड ऑन रुक रुक इसको देखो एक बार
sin x प्लस 2 इंटू sin x प्लस 3 कितना होगा sin स्क्वायर x प्लस 5 sin x प्लस 6, ये क्या होगा sin स्क्वायर x हम्म प्लस 5 sin x प्लस 4, ये होगा, हम्म, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों में कॉमन क्या क्या है, sin स्क्वायर x प्लस 5 अच्छा, sin x प्लस 4, हाँ हाँ सर। तो तुम इसको t ले लो, अगर हम्म, इसको अगर t ले लें तो क्या हो जाएगा, टी t टी प्लस इंटू टू हो जाएगा। t प्लस 2, ठीक है। हम्म, तो अगर मैं इसको बोलूँ y इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू एफ ऑफ टी, तो टी की रेंज पहले निकालते हैं, टी की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, टी क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस 4, हम्म, ठीक है। यस सर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस 4, इसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, इस वाले टी की रेंज बताओ। सर परफेक्ट स्क्वायर बना के। वैसे भी कर सकते हैं, कोई और तरीका। चलो देखो एक बार मैं क्या सर बोलता हूँ, सर परफेक्ट स्क्वायर ही याद आ रहा था। तो ये इसकी जो ग्राफ है ये क्या है, अगर मैं इसको ये इसका ग्राफ कैसा होगा देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 4, तो क्या होता है इसका ग्राफ कैसा होता, ये होता है तुम्हारा माइनस माइनस 4, ये होता है -1, हम्म इसके दो रूट्स हैं और इसके बीच में तुम्हारा ग्राफ हम्म होगा, हम्म सही है। तो -1 तो इसका एक रूट है पहली बात, और -1 से 1 के बीच में तो वैल्यू ग्रैब करनी है। इसका वर्टेक्स कहाँ पे आ हम्म, रहा है देखो एक बार, -5/2 कॉमा, यस सर। तो मतलब -1 के बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है ना हमेशा, हम्म, तो देख रहे हैं ना -5/2 के बाद इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही तो ऊपर इसका की तरफ, मतलब यस सर। टी की जो वैल्यू होगी वो -1 पे मिनिमम होगी, और -1 पे तो जीरो ही हो जा रही है, तो जीरो से sin x 1 1 पे कितना होगा 4 + 5 9 10, टी की रेंज ही आ गई, आई कि नहीं आई बोलो। हाँ सर। सर एक मिनट। देखो मैं बोल रहा हूँ -5/2 के बाद जब टी की वैल्यू जब sin x sin में इसका ग्राफ अगर प्लॉट करूँ तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1 लाई करेगा, तो रेंज हम्म निकालने के लिए अगर मैं इस ग्राफ का यूज करूँ, तो -5/2 का फंक्शन का हमेशा इंक्रीज कर रहा है, तो -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 पे 0 और 1 पे 10, 1/10, यस सर। तो टी की रेंज आ गई 0 से 10 के बीच में। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक क्या है, टी इंटू टी प्लस 2, तो टी इंटू टी प्लस 2, टी इंटू सर टी लेकिन प्लस ये 2। लेकिन फिर तो सर साइन एक्स की भी तो, सर साइन एक्स की तो वैल्यू देखेंगे ना। हाँ तो अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ग्राफ तुम प्लॉट कर लो ना, sin x की रेंज पता है तो -1 से 1, तो -1 से 1 के बीच में हाँ, इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इस वाले पैराबोला का। अच्छा ठीक सर, मैं समझ यही तो गया। देख रहा हूँ, x बिलोंग्स टू -1 to 1 के बीच में रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, यही तो देख रहा हूँ। हम्म -5/2 के बाद हम्म इंक्रीज कर रहा है तो -1 पे मिनिमम आ रहा है, इसी यस क्रम में सर। यही तो रेंज है इसकी यहाँ से यहाँ तक। यस सर। तो अब देखो, अब यहाँ से टी की रेंज क्या निकाली हमने, 0 to 10, हम्म तो ये हो जाएगा t+1 का स्क्वायर -1, ये होगा ना f(t), यस सर। तो t+1 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 to 11, 1 to 11। इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 to 11 का स्क्वायर 1 to 1 to 121, 121। इसमें से -1 कर दो तो क्या हो जाएगा, 0 to 120। 0 से 1, ऐसे पूछ सकता है ना, 0 से n फैक्टोरियल, n हाँ फैक्टोरियल सर। इक्वल टू n फैक्टोरियल इक्वल टू 120, मतलब n इक्वल टू 5। अच्छा सर, मतलब सर मतलब पहले से शुरू में से इसको सर सॉल्व कर लें, क्योंकि सर ऐसे शुरू में ही हम सोच रहे थे कि उसकी जो रेंज तो पता ही है साइन एक्स की, तो सबको मल्टीप्लाई अरे करके तुमको निकाल। sin x की पता है ना, तुम ओरल एक्सप्रेशन पे कैसे एक बार लगा पाओगे, तुम एक ही बार ऐसे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये गलत है जो तुम बोल रहे हो। वो बीच में टर्म्स हो सकता है ना कि मतलब दो -1 और मतलब दो चीजें प्लग होकर मिनिमाइज अलग तरीके से हो जाए, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अभी प्रॉपर, लेकिन उस तरीके से नहीं करते। जब तक एग्जैक्ट तुम कमेंट ना कर पाओ उस रेंज पे, मतलब एग्जैक्ट तुम क्या बोलते हैं फंक्शन क्रिएट ना कर पाओ, तब तो कैसे कमेंट नहीं करते, हमेशा गलत ही होता है वो। अच्छा, वैसे सर हमेशा कभी-कभी सर कभी मतलब इस कभी तरह। मैच कर जाए वो कोइंसिडेंस होता है, हुँ, हमेशा गो विद द फ्लो। तो देखो मतलब देखो पहले से सॉल्व सॉल्व करके फंक्शन बना लें अच्छे से, तो उसके बाद करें। अब देखो इन सब चीजों की रेंज देखते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स,
फिर ये वाला देखते हैं, a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c sin x इंटू cos x। फिर ये देखो, a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x। मतलब तीन चीजें पहले इन तीनों को देखते हैं, इन तीनों की रेंज, और इसके बाद एक स्पेशल फंक्शन होता है, वो होता है मॉड sin x प्लस मॉड cos x। ये फोर्थ ओके है। सर। ये मेरे सेमेस्टर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, उसको मैंने इस वाले चीज से सॉल्व किया था रिसेंटली, जो भी मिड सेम का पेपर हुआ था। एक सेकंड होल्ड ऑन। चलो भाई ठीक है, एक एक करके उठाते हैं, एक एक सेटअप। पहले टाइप 1 पे क्वेश्चन लेते हैं इस वाली कैटेगरी पे। तो तुम ऐसे देखो, क्या है हमारे पास, जैसे मान लो ले लिया a की वैल्यू ले ली, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ले लिया 9 साइन स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x। ये क्वेश्चन है मान लो, ये तो फर्जी क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 5 साइन स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यस सर। 1 हो गया, सॉरी 4, हाँ। 4 प्लस 5 साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1। 0 से 1, यस सर। तो 5 साइन स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 to 5। 0 to 5। दोनों साइड 4 ऐड कर लिया तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4, ये हो जाएगा 4 to 9। 4 to 9, यस सर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर लेकिन ऊपर वाले में 9 था, ए था ना, ए एंड बी में था ना। अरे तो ए और बी की वैल्यूज होंगी ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ। मैं बता रहा हूँ, ऐसे कर लेना और क्या, अच्छा सर। वैल्यूज लेके बताना आसान पड़ रहा है ना एक्चुअली, अब मैं तो आसानी हम्म। काम करता हूँ, ठीक है। अब सेकंड टाइप देखते हैं, एक मिनट होल्ड कर। चलो भाई, बर्थडे मेरा है, शोर बाहर हो रहा है, क्या बात है, आज तो हम शोर मचा देंगे भाई, गजब। 3 साइन स्क्वायर एक्स। कल एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया, ठीक है, मेरे पास नहीं, जो मेरा वो है, मतलब जो एडिटिंग वगैरह का काम देखता है, मतलब उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है हर जगह। तो बोला मैंने रिसेंटली आपकी एआईटीएस के सॉल्यूशंस देखे, मुझे आपके कोर्स में एनरोल होना है। तो हमने उसे प्राइस वाइस बात हुई हमारी, फिर मतलब बहुत ज़्यादा रीच बढ़ रही है हमारे चैनल की, लोग फैन हो जा रहे हैं। वो बोल रहा है कोई कोई मैथ्स के सॉल्यूशंस अपलोड नहीं करता है एआईटीएस के यूट्यूब पे, कोई मतलब सॉल्यूशन मतलब वो करता भी नहीं है, आप कर रहे हैं। मोस्ट मतलब वो बिल्कुल, मतलब मेरे से मिलने के बाद वो फैन सा हो जा रहा है भाई। सर ये एआईटीएस क्या है? वही सर हम भी देखते हैं। हाँ, अरे एआईटीएस है क्या? कोई अरे एग्जाम होता है क्या? अरे नहीं, एक्चुअल जो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होती है ना जेई की, वो कुछ कुछ कोचिंग्स बहुत टफ टफ पेपर बनाती हैं एक्चुअल जेई से, तो अपने अच्छा। अपने रेपुटेशन को लेकर के, तो वो काफी कॉन्फिडेंस गिरा भी देता है और बढ़ा भी देता है। वो बाद में बात करेंगे, छोड़ो पहले ये पढ़ते हैं। इसको ब्रेक कर लिया, 4 cos स्क्वायर को 3 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हम्म। 3 हो गया, हाँ 3 हो गया। 3 प्लस cos स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2 sin cos। मैंने इसको ब्रेक कर लिया, 3 ले लिया, 2 sin cos, ये कितना हो जाएगा sin 2x। sin 2x, यस सर। ठीक हो जाएगा 3 sin 2x, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो इसको देखो तुम, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2 हाँ सर। प्लस 3 sin 2x। हम्म। अब तुम उसको ऐसे देखो, ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 अपॉन 2 7 बाई 2, 7 बाई 2 प्लस 3 sin 2x प्लस cos 2x बाई 2। यस सर। अभी रिसेंटली हमने एक शूट किया है, मतलब उसमें जो मेरे कोलिग्स हैं उनके साथ मैंने मतलब आईटीएन शूट करके करा है, वो तुरंत आने वाला है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, a sin x प्लस b cos x लिखा हुआ है ना, इसकी रेंज हाँ तो तुमने सर। याद करी है। हाँ हाँ। तो कितना होता है, 7/2 माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 1/4 से लेके, इसकी रेंज हो जाएगी नहीं, ठीक हाँ है। सर। 7/2 माइनस 7/2 माइनस रूट 13/2 से 7/2 प्लस रूट 13/2, यस सर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके सर। ये इस टाइप पे क्वेश्चन हो गया है, आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं। देखो ए साइन प्लस बी कॉस मैंने उस दिन प्रूफ करवाया था, इसकी रेंज क्या होती है याद भी रखना, प्रूफ भी हाँ बताया था उस टाइम। हाँ सर, पता है। माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस फंक्शन को देखते हैं, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है
मॉड साइन प्लस मॉड कॉस। तुम ऐसे देखो, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसको मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स। मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ सर। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो एफ एक्स का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, मॉड साइन स्क्वायर एक्स प्लस मॉड कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। एफ टू एक्स का स्क्वायर कर टू मॉड दिया। हाँ टू सर। मॉड 2 mod ये sin होगा, x cos x, यस सर। ये हो जाएगा 1 प्लस मॉड साइन 2 एक्स। सही है। हाँ सर। ये कहाँ से कहाँ तक लेकर आएगा, 0 से 1, हम्म। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 से 1। सही है। हाँ एफ सर। एक्स एफ एक्स का स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 टू 2। हाँ सही है। सर। और क्योंकि एफ एक्स पॉजिटिव है, तो ऐसे देखो, ये रहा तुम्हारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ, और एक्स और जो एफ एक्स है वो पॉजिटिव है, तो ये रहा तुम्हारा एफ एक्स का स्क्वायर, और ये रहा तुम्हारा एफ एक्स। और क्योंकि एफ एक्स पॉजिटिव है, ये रहा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। और एफ एक्स पॉजिटिव है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू कितनी होगी 1, ये कितनी होगी √2। तो रेंज कितनी आ गई एफ एक्स की, 1 से रूट एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे ना यहाँ से यहाँ तक। हाँ सर। सर एफ एक्स पॉजिटिव है, हाँ सर वो तो ठीक है। देखो एफ एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से 2 लाई कर रहा है, तो मैं एफ एक्स की रेंज निकालनी है, और एफ एक्स पता है कि पॉजिटिव है, तो एफ एक्स अगर यहाँ से देखोगे तो क्या होगा, -√2 से -1, और 1 से √2। हम्म। और पॉजिटिव लेना है तो उसको हटा दो, ये ले लो। अच्छा सर। एफ एक्स का स्क्वायर लाई कर रहा है ना 1 से 2, तो उसका अगर अगर किसी का स्क्वायर 1 से 2 लाई कर रहा है तो वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही होगी, ये देखो 1 2 ये 1, यहाँ से यहाँ तक लाई कर रही होगी, और यहाँ से यहाँ तक लाई कर रही होगी। लेकिन पॉजिटिव लेना है हम्म। तो ये वाली वैल्यू ना, यहाँ पे कितना होगा 1, ये कितना होगा √2। रूट ये टू, यस सर, ये यस। y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू 2 है, और ये क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके सर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट्स आएंगे, ये और ये -1 और 1 होंगे, एक्स स्क्वायर को जब 2 के इक्वल करोगे तो ये 2 पॉइंट्स आएंगे, और y इक्वल टू और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटरसेक्शन है ना, हाँ सर। तो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का -1 और 1, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का -√2 और √2। ठीक सर। समझ आ रहा है ना। हाँ सर। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी रेंज कितनी आई, मॉड साइन प्लस मॉड कॉस एक्स की, याद रखना हमेशा, मॉड साइन प्लस मॉड कॉस की रेंज कितनी आई, 1 से √2। ठीक है, टू, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब तुम ऐसे देखो, लेट्स से हम जीआईएफ से स्टार्ट करते हैं। दो वर्ड्स कहाँ से आ रही है, जीआईएफ ऑफ रैशनल पार्ट। यस सर। पहले पढ़ा है जीआईएफ ऑफ रैशनल पार्ट क्या होता है। हाँ सर, पढ़े हैं। एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड होल्ड करना। चलो आगे बढ़ाते हैं। मुझे क्या, कोई भी बीमार हो, मेरे टाइम कौन आया था, मैं जाऊँ किसी के टाइम। चलो आगे बढ़ाते हैं, जीआईएफ और एफपीएफ स्टार्ट करते हैं। पहले जीआईएफ स्टार्ट कर लेते हैं। इसका फंक्शन मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। ओके सर। हम्म। तो ये देखते हैं, एक सेकंड, हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे होता ऐसा है, मतलब कि जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है 2.3, तो ये क्या हो जाता है, जस्ट टू। पिछला इंटीजर, ठीक है, जस्ट पिछला इंटीजर, जैसे लिखा हुआ है -2.3, तो इसके पिछले कौन सा इंटीजर आएगा, -3, तो -3। आएगा -3 आएगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है -3.1, हम्म। तो ये हो जाएगा -4। समझ आ रहा है। हाँ सर। तो अगर हम देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं
कि जो जी ऑफ एक्स होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? यहाँ पे हटा दो, एक सेकंड, ये हटा, x माइनस वन से x, x-1 से x तक, यस सर। बैर से मिनिमम बहुत पीछे जा सकते हैं, हम्म। तो ये ऐसा कह सकते हैं x माइनस वन से x के बीच में रहेगा। और यहाँ पे इनइक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वालिटी है, यस सर। ये ध्यान रखो, ठीक है। और ये तो अब हल्का हल्का धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं जी, क्वेश्चन इसके लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मान लो क्वेश्चन है, बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन लेते हैं, 2 टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 3 टाइम्स, सॉरी 6 टाइम्स j of y is equal to 5. हम्म। Number of values of x, y, मतलब ऑर्डर पे बताना है यहाँ पे फिलहाल, ऑर्डर पे हम्म। कितने होंगे x, y के, कि सच दैट हमारे पास ये वैल्यू होल्ड। तो तुम ऐसे देखो, ये जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, ये 2 इंटू कोई इंटीजर मतलब इवन, 6 इंटू कोई इंटीजर मतलब इवन, मतलब ये जो भी इवन। होगा हमेशा इवन होगा, कह हम्म। सकते हैं ना। और ये जो है ये क्या हाँ है, सर। ये क्या है, कभी कुछ भी है तो ऑड ही होगा, ऑड है। ऑड है। तो इवन और ऑड कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो नहीं क्या होगा? सर, नो सर। यस। नो सॉल्यूशन। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया है, आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा अगर नहीं देखा तो, हाँ सर, हाँ सर। ये भी कर सकते हैं, ये भी एक आइडिया होता है मतलब। चलो आगे बढ़ाते हैं, नॉइज आ रही है ना बहुत, हाँ सर, बैकग्राउंड वॉइस थोड़ा तो। तो कम कर देते हैं। अब आ रही है? नहीं सर, अब नहीं आ रही है। देख रहे हो हल्के में रखा है, सब सेटिंग है भाई। सर ये सब कैसे कर रहे हैं? अरे वो ऑप्शन होता है भाई, तुमको नॉइज खत्म करनी है तो खत्म कर दो, बजानी है बचा दो, कुछ भी कर सकते हो। भाई अकेले था ना जब तो बहुत दिक्कत रहती थी, अब तो इतने लोग साथ में है ना, सब कुछ मतलब अच्छे से चल रहा है। हम्म। चलो आगे बढ़ाते हैं, और कुछ उसके क्वेश्चन लेते हैं जीआई फोर फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन से सीखोगे, जो भी सीखोगे, ठीक है, इसमें प्रैक्टिस ही होती है थोड़ी सी। यस सर। तो मैं प्रॉब्लम लेना स्टार्ट करते हैं, खोल रहा हूँ रिसोर्स अपना। चलो भाई, जब पहले यहाँ ये क्वेश्चन देखो, एक थोड़ा सा, 3/x प्लस 4/x इक्वल टू 5, ये मान लो यही क्वेश्चन, बहुत ही रिनाउंड प्रॉब्लम है, यस सर। ध्यान से सीखना। तुम ऐसे सोचो, इफ मेरा पहला ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखना, मैं जो जो बोल रहा हूँ ध्यान से सीखते जाना। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इफ इसे इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छा टफ लगेगा, बट इसके अंदर काफी तुम सीख जाओगे बहुत सारी चीजें कैसे ऑपरेट होती हैं। यस सर। अगर मैं बोलूँ इफ इज एक्स इज नेगेटिव, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, और अगर जीआईएफ के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव जाए तो मिनिमम से मिनिमम वो -1 आएगा, पॉजिटिव तो नहीं आएगा। और ये हम्म। राइट हैंड साइड पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो मतलब एक्स नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, हाँ सर। पहला कंक्लूजन। और इनफैक्ट अगर जीरो होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो जीरो भी नहीं हो सकता, तो इसके जब ये होगा तब तो नो सोल्यूशन आएगा ही आएगा, कह हम्म। सकता हूँ ना। यस सर। क्योंकि देखो जब एक्स नेगेटिव होगा तब तो क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव का जीआईएफ नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव ही आएगा, तो नेगेटिव तो यस नहीं हो सर। सकता, तो मैं कह सकता हूँ ना कि जब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। यस सर। तो सोल्यूशन विल एग्जिस्ट ओनली, सोल्यूशन विल एग्जिस्ट ओनली इफ एंड इफ एक्स इज पॉजिटिव, सही है। यस सर। तो अब तुम ऐसे देखो, लेट्स से मैंने एक्स को पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये भी कोई इंटीजर होगा और वो भी कोई इंटीजर होगा, सही सही बात है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ हम्म। i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 5, और दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो क्या हो सकता है, 0 5 5 0 1 50 4 4 1 1441 2 3 3 32। 2। और कुछ सोचो, और कुछ हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो दोनों एक साथ नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि एक्स को नेगेटिव बोलना पड़ेगा, होगा तो पॉजिटिव ही होगा, दोनों साथ पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, सही बात है। सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं हो सकता? मैं अरे जब अगर एक नेगेटिव है मतलब एक्स नेगेटिव है ना, अच्छा हाँ, दोनों हो जाएगा नेगेटिव, ठीक सर। ओके तो सर। दोनों नेगेटिव हो गया तो इक्वली नहीं होंगे, हाँ हाँ। तो हट हाँ हटा तब दिए। तो, हाँ तो नो सॉल्यूशन, वो तो पार्टी हट गया था।
देखो कितनी छोटी-छोटी चीज़ें पर ध्यान से सीखना है। अगर मैं पहले इसकी जगह ये बोलता, ये केस लिखता, तुमको अनंत डाउट आ जाते। समझ रहे हो? यस आजकल सर, यस सर, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं। इसको कहते हैं पेडागोजी। समझ रहे हो? पेडागोजी यस समझ सर। कितनी तारीफ कर रहा हूँ मैं आजकल। चलो ठीक। अरे भाई कल जो हुआ ना भाई, मजा आ गया भाई। ये देखो, ये क्या है? 3/x। ये क्या होगा? 0। और साथ ही साथ एंड एंड कंप्यूटर की भाषा 4/x = 5। ये लॉजिकल हो, एंड। ये और ये दोनों साथ में होने चाहिए ना, तब 5 के इक्वल होगा यस। ना। हाँ सर। और साथ और दूसरा केस कौन सा है? 3/x = 5 एंड एंड। इफ ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं भाई। 4/x = यस 6। तुम्हें तो समझ आ ही रहा होगा ये लैंग्वेज एंड एंड। सर। तो बहुत किए हैं। हाँ वही ना बोल। 3/x = 1 एंड एंड 4/x = 4। 3/x = 4 एंड मतलब दोनों साथ में होल्ड होंगे तब इक्वलिटी होल्ड आएगी of course है। हाँ सर। और क्या होगा? 3/x = 1 = 2 एंड 4/x = 3। 3/x = 2 सॉरी 3 एंड 4/x = 2। यस सर। 4/x = 2। हमारे पास कितने केस बन गए टोटल? जितने भी बने आराम से पेशेंटली सॉल्व करते हैं। तुम ऐसे देखो। अच्छा पीछे अच्छे और नॉइज आ रही है कोई? तो बहुत धीरे आ रही है, मतलब हाँ उतना वो भी नहीं है। 3/x अब नहीं आएगी, वो बैकग्राउंड ऑफ हो गया है और बहुत इंटेंसिटी कम हो जाएगी। 3/x 0 हो गया। अब तुम ऐसे देखो, यहाँ से क्या कह सकते हैं अगर 0 है तो? ये देखो अगर 3/x 0 से 1 सही है। और इसके लिए क्या बोलोगे? हाँ सर। 4/x 5 से 6। इन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। हाँ ठीक सर। है। अब ऐसे करते करते सारे केसेस के ऊपर चलते जाओ। ठीक है, बढ़ाते जाएं आगे बढ़ाएं। तो देखो, क्योंकि x पॉजिटिव है तो ये तो हमेशा होल्ड होगा। 3/x हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि x पॉजिटिव है, तभी सोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बस ये वाली चेक करनी होगी, 3/x < 1 वाली। और साथ ही साथ अब ये वाली पूरी बची हुई है, क्या बचा? 4/x < 5 6। तो ये देखो, ये और ये इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? सही, बाकी और भी तो करेंगे। अरे ये तो एक केस हुआ ना अभी, बाकी केस और लेंगे। मैं बोल रहा हूँ इसको ब्रेक किया, पहले वाले केस को बस। तो एक्स पॉजिटिव, जब हाँ एक्स सर। पॉजिटिव है तो ये तो हमेशा होल्ड होगा क्योंकि पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है। हाँ सर। तो इसको हटा दिया, 3/x < 1 और फिर ये वाली वैल्यू अभी आगे बढ़ाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? 3 - x/x इज लेस देन 0। तो x पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा? 3 - x इज नेगेटिव, मतलब x - 3 इज पॉजिटिव, मतलब x इज ग्रेटर देन 3। और यहाँ से क्या हो जाएगा? 4/x - 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2/x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 4 - 5x बाय x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 2 - 3x/x, 2 - 3x/x लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x - 2/x। अरे यार कुछ गलत हो गया क्या? 2 - 3x बेटा भाई। 4/x - 5 पॉजिटिव, 4 और 4/6, 4/x यहाँ पे एक सेकेंड होल्ड, यहाँ पे हटा दो। 2 - 3x और 4/x - 5 पॉजिटिव, 4 - 5x। ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी है देख ले। तो ये यहाँ से देखो क्या हो जाएगा? 5x - 4 अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो x तो पॉजिटिव है ही, हटा दिया इसको। क्या हो गया? x इज लेस देन 4/5। और यहाँ से क्या हो गया? ये लेस देन इक्वल टू 0 है ना, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2/3। तो यस 2/3 सर। से 4/5 के बीच में, और 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा हो
तो 4/5 इससे छोटा हो, तो ये गलत हो गया ना, नो सॉल्यूशन आ गया ना इसके। दिख रहा है, ये हो और इसका इंटरसेक्शन इन दोनों के साथ हो, इससे भी छोटा हो, इससे छोटा हो, तो दिख रहा है ना कि ये 3 से बड़ा बोल रहा है, ये 4/5 से छोटा बोल रहा है, ये इससे बड़ा है। कोई इंटरसेक्शन आएगा इनका इनके साथ? नहीं आएगा ना। नहीं, नहीं सर, कोई इंटरेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले केस से उसको सोल्यूशन नहीं आया, मतलब जो ये हमने पिक किया, तो ये कौन सा केस हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, अभी ऐसे सिमिलरली कौन कौन से केस है, अभी कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, और एक सेकेंड, ये वाला देखो सबसे पहले, 5 ले लो और ये ले लो, 4/x इज इन बिटवीन 0 से 1, ये तो हमेशा सही है, x पॉजिटिव है, तो ये हो गया 4 - x अपॉन x इज लेस देन 0, तो ये हो जाएगा x - 4 अपॉन x इज पॉजिटिव, मतलब x 4 से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/x 5 और 6 के बीच में होगा। समझ आ रहा है ना। हेलो। हाँ, तो समझ में आ रहा है। 3 - 5x अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला देख लिया। 3/x - 5, 3 - 5x बाय x, तो ये हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लिया, 3 से 6 कैंसिल कर लिया, तो बचेगा 1/x इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन 2, हो जाएगा 1 - 2x अपॉन x इज लेस देन 0, ये हो जाएगा 2x - 1 बाय x इज पॉजिटिव, तो तब x क्या हो जाएगा, 1/2 से बड़ा, और ये कितना हो जाएगा, 5x - 3 अपॉन, मतलब x क्या हो जाएगा, एक सेकंड, 5x - 3 बाय x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा 3/5 से छोटा, 3/5 से यस छोटा हो, सर। तो ये फिर देखो, ये खुद इनवैलिड हो, 0.6 से छोटा हो और 1/2 से बड़ा हो, तो हो जाएगा 1/2 से 3/5, यस सर। और साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं, 4 से बड़ा होना चाहिए ना, यहाँ पे 4 से बड़ा आया था, देखो 4 से बड़ा था पहले वाले करस्पॉन्डिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ सर। सर बस वो जो सर इनइक्वालिटी है। उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, ऐसे ऐसे बाकी सारे केसेस तुम्हें सॉल्व करने होंगे। और तो सबका सर इंटरसेक्शन ले लेना है, और जो इंटरसेक्शन मतलब फिट बैठ रहा है, वही आंसर होगा, मतलब कि हाँ। जो भी वैलिड इंटरसेक्शन होगा। हम्म। तो अब कोई पॉइंट नहीं है कि इसको फर्दर कैलकुलेट करें, तुम कर सकते हो, थोड़ा सा हाँ कैलकुलेट सर, कर लेंगे सर। हाँ ठीक है, कर लेना, चलो आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट निकाल, थोड़ा पेशेंटली करना पड़ता है, अगर तुम मतलब वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना होता, तुमको जल्दी जल्दी कर भी लेते हो, अभी डेमोन्स्ट्रेट करने में थोड़ी दिक्कत हो ही रही है, और आइडियाज डिस्कस करते हैं कैसे कैसे होता है। हम्म, हम्म, हम्म। x माइनस 1/2 का GIF इंटू x प्लस 1/2 का GIF, ये एक प्राइम नंबर है, यस सर। प्राइम नंबर। तो तुम इसको ऐसे देखो, अगर ये प्राइम नंबर है और ये क्या है, ये एक इंटीजर होगा i1 और ये भी एक इंटीजर होगा i2 होगा ना, हाँ सर। तो इस प्राइम नंबर को मैंने ब्रेक कर दिया है दो इंटीजर में, i1 इंटू हम्म। i2 में, तो एक बात तो फिक्स है, एक बात तो फिक्स है, जो दूसरा इंटीजर है यार, अ, अगर लेट से मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें से एक को हमेशा 1 तो होना ही पड़ेगा, देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइम नंबर क्या होता है, बेर मिनिमम 2 होता है, फिर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ऐसे होते हैं ना। यस सर। तो ये x माइनस 1/2 है, x प्लस 1/2 है, दोनों में गैप कितना है, बहुत, एक एक का गैप है ना। हाँ सर। तो GIF में बहुत ज्यादा जंप तो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। हम्म। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक में से एक तो इसमें से 1 होगा ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर को तो तुम फैक्टराइज करोगे तो i1 इंटू i2 लिखोगे, तो क्या होता है, एक उसमें से एक तो 1 होता ही है, 1 इंटू p होता है ना, बस एक ही फैक्टर, दो ही फैक्टर होते हैं ना, 1 और p, यस सर। और मैंने दो में ब्रेक कर दिया, i1 और i2 में, तो i1 में से कोई ना कोई तो 1 होगा ना। हम्म। तो इसमें से कोई ना कोई अगर 1 होगा, तो ऑफकोर्स छोटा कौन है इसमें से, ये छोटा है, तो यही तो 1 होगा, होगा तो होगा, यस सर। दूसरा तो उससे बड़ा हो जाएगा, तो x माइनस 1/2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 से 2 के बीच, हम्म। तो x
तो x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 3/2 से लेके 5/2 के बीच। हाँ सर। तो x प्लस 1/2 कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा? 2 से लेके 5/2 के बीच। इस बीच में अगर कोई इंटीजर लाई करा है, उसका जीआईएफ कितना होता है? 2 होता है। हम्म। देखो, टू तो जब होगा। ये 1 होगा, तब ये अपने आप कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 प्राइम नंबर है ना, 1 into 2। तो इसका आंसर हाँ आ गया सर। ना। x कहाँ से कहाँ तक आ वन। गया? 3/2 से 5/2। 3/2 से 5/2 तक। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस पे ऐसे होगा, इस पे ऐसे। यस। समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया। और कोई केस तो अगर तुम सोच सको तो बताओ। अगर ये -1 हो जाए और ये -b हो जाए, क्योंकि दोनों इंटीजर है, नेचुरल नंबर नहीं है ना। ये भी तो हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, ये वो -1 है और ये -2। मतलब वो इंटीजर हो तो हमें निकालना पड़ेगा ना। एक -1 हो सकता है कि हाँ -3 हो हाँ। सकता है। दोनों नेगेटिव इक्वेशन यस। होल्ड हो सकते हैं ना। तो उस केस में क्या यस होगा? सर। -1 ये 0। एक्स कितना हो जाएगा? -1/2 से 0। सही है। यस सर। तो x प्लस 1/2 कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा? एक सेकंड होल्ड करो। 0 से 1/2। इसका तो 0 आ जाएगा जी, ये फिर हो जाएगा ना। हाँ सर। लेकिन क्योंकि नंबर नेगेटिव है, तो बड़ा कौन होगा? ये बड़ा होगा आई गेस। x प्लस 1/2 यस लाई सर। करें -1 से 0। तो फिर x कहाँ से कहाँ तक? दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? 1 सब्ट्रैक्ट करो, -2। और ये हो जाएगा जो -1। -1। इसमें किसी का जेएफ कहाँ लाई करेगा? माइनस इसका इसमें से किसी का और कोई नंबर चूज करोगे इंटरवल में, -1 से -2 से, सॉरी, -1, तो जीआईएफ कितना पहुंच जाएगा? -2 पहुंच जाएगा ना। यस सर, -2 पहुंच गया। और यहाँ पे इसमें क्या होगा? -1 हो गया ना। -1। -1 इंटू -2 आ गया ना। यस सर। यस सर। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है, ये बिल्कुल वैलिड सोल्यूशन है, क्योंकि निगेटिव है तो उल्टा उल्टा मैक्सिमाइज हो जाएगा ना। तो x प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? -1 से 0। तो x हो जाएगा -3/2 से -1/2। यस नहीं, सर। x हो गया -3/2 से, एक सेकंड, -1/2। तो ये दो सोल्यूशन आ गया, -3/2 से -1/2, और 3/2 से 5/2, -3/2 से यस। 5/2। तो यस। ये करना है 9 + 25 + 9 + 1/4 कितना हो गया? 34, 34, एक 36, 36, 36 9 कितना होता है? 45। 6 45। 40। और एक सेकंड होल्ड कर, कितना होगा आंसर इसमें? 10 का 11 रुक 44 आना चाहिए। ये कितना हो गया? 9 + 25, ये 34, 34 और 9, 34 और ये 1, 35, 35 और 9 कितना होता है? 44 होता है ना। 45 यस सर। 11 इसका आंसर। चलो सही है, आंसर मैच। ठीक है। यस सर। आगे बढ़ा। वो तुम ऐसे देखो, थोड़ा सा बात करते हैं एफपीएफ फंक्शन की, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट। यस सर। एक्स इक्वल टू क्या होता है? जीएफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यस सर। एक्स क्या होता है? जीएफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। मैंने कल एयरटेल का वाईफाई रिचार्ज करवा लिया, मेरे पास अब रोज फोन करने लगा। हाँ हाँ सर। वहां पे तो बीएचयू का वाईफाई फ्री मिलता है ना, तो यहाँ पे तो करवाना पड़ता है घर पे। अच्छा सर, सर लगवा लिए क्या? नहीं, बहुत पहले ही से लगाया था, अपने कॉलेज टाइम पे सॉरी जेई के टाइम पे लगवा लिया। अच्छा अच्छा सर। तो सर लेकिन आप चलो। तो दिल्ली में पढ़ते थे ना? हाँ, लेकिन जनवरी में आए थे ना बोर्ड के पेपर के लिए।
तो फिर गए नहीं थे, अच्छा, फिर लगवा लिया। दिल्ली में भी अच्छा लगवा सर। लिया था जहाँ पे रहते थे, फिर यहाँ पर भी लगवा लिया। वो वाले फ़ोन करते रहते हैं कि सर आप कनेक्शन कटवाना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं? तो मैं उनसे क्या बोलूँ? हम वहाँ पे रहते ही नहीं। मैं ऐसे हमेशा बोलता हूँ, वो बोलता है अगली बार फ़ोन नहीं करेंगे और फिर 10 दिन बाद फिर कर देते हैं। अच्छा सर। वो उसने बोला कि हम ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, पर मुझे उस टाइम पता नहीं था, ट्रांसपोर्ट भी होता है। चलो छोड़ो आगे अच्छा, बढ़ाते हैं। अच्छा। ये देखो एक बार तुम्हें पता होगा फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो फ्रैक्शन होता है, ठीक है? क्या जानकारी दी है मैंने? फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शन होता है, ठीक है? जो फ्रैक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 0 से 1 के बीच में लाई करता है। 0 से 1 के बीच में। 0 इंक्लूड होता है, 1 इंक्लूड नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। तो इसका ग्राफ पहले बात पता होना चाहिए। ये पीरियोडिक फंक्शन होता है पहली बात। ये इसका ग्राफ है। यस सर। ये जो होता है ये होता है y इक्वल टू एक्स प्लस वन। x प्लस 1। ये y इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो ये कितना हो जाएगा? -2,0 -1,0 ऐसे बढ़ते बढ़ते ये क्या हो जाएगा? हुँ, y इक्वल टू एक्स होता है ये, और ये होता है y हुँ, इक्वल टू हुँ। एक्स एक्स माइनस वन, x माइनस 1, x एक्स माइनस 2। माइनस टू, ऐसे बढ़ते जाता है इधर की तरफ, ठीक है? यस सर। तो पहले तो इतना पता होना चाहिए। आगे फिर क्वेश्चंस वगैरह लेते हैं इसके। जैसे मान लो एक क्वेश्चन अगर करें, अ, चलो ये देखो एक बार, 1/cos, इसी रेंज निकालनी, ठीक है? सुन रहे हो? यस। तो हाँ फ्रैक्शन सर। तो फ्रैक्शन पार्ट कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 से 1। हुँ। तो अगर मैं कॉस का ग्राफ प्लॉट करूँ तो ऐसा होता है। और ये जो 1 होता है, 1 मतलब कितना होता है? 57 डिग्री होता है, पता होगा ना? 1 रेडियन 57 डिग्री होता है। हुँ, हुँ। तो 57 डिग्री जो होगा वो कुछ यहाँ पे होगा, और ये जो 60 डिग्री होगा वो ये होकर 60 डिग्री होगा। तो ये 57 पॉइंट कुछ होगा ना? हुँ, हुँ। तो मैं कह सकता हूँ ना कि जो कॉस है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो है, वो जो होगा अ, एक सेकेंड, 1/2 से बड़ा होगा हमेशा, और 1 से छोटा होगा, क्योंकि 1/2 यहाँ पे हो रहा है ना। हाँ, हाँ। तो एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ग्राफ प्लॉट करें अच्छे से, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो रहा है, और यहाँ पे 57 डिग्री हो रहा है, और यहाँ पे 0 है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है ना। तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पे वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1/2 है। हुँ, हुँ। तो 1/2 से तो ऊपर है ना थोड़ा सा। कह सकता हूँ ना कि जो कॉस ऑफ ये होगा, ये क्या होगा? 1/2 से बड़ा होगा, और 1 से छोटा होगा। कह सकते हैं ना? हेलो। और इनफैक्ट हाँ यहाँ सर, पे हाँ सर। 1/2 पे इक्वलिटी नहीं होगी, इनइक्वलिटी होगी। सही है? 1 पे हुँ, इनइक्वलिटी, 1 हुँ। पे इक्वलिटी होगी। ये कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? ये बताओ पहले। बताओ। तो 1 अरे हाफ 1 पे हाँ सर, हाँ, क्योंकि सर हाफ तो कहीं पहुँचेगा नहीं ना। हाफ से हल्का-सा ऊपर है ना? ऊपर है। ये वाली वैल्यू है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। हुँ, हुँ। तो अगर मैं इसका उल्टा करूंगा तो क्या होगा? 1/cos ऑफ 1 से लेके 2 तक, 1 पे इक्वलिटी, 2 पे इनइक्वलिटी, है कि नहीं? हुँ। अगर अगर x लाई कर रहा है 1/2 से 1, 1/x कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे? यहाँ पे हटा दो। x अगर लाई कर रहा है हाँ 1, सर, स समझ समझ गया सर, समझ गया। तो इसका क्या लिया हुआ है? क्वेश्चन में क्या लिया हुआ है? इसका जीएफ लिया हुआ है ना, इस हुँ। चीज का। इसके बीच में किसी नंबर का जीएफ कितना होगा? 1 ही तो आ जाएगा। 1 आ जाएगा। तो यस सर। अगर कहीं मार्केट में ये लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब क्या है? 1 लिखा हुआ है भाई वो। हाँ सर, ठीक सर। मतलब जैसे मान लो इंटीग्रेशन में लिख दिया 0 टू पाई 1/cos, तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ये 1 है, तो हो जाएगा 0 टू पाई dx हुँ। पाई है। ओके सर। समझ आ रहा है? हाँ सर। ऐसे चुम्बू बना दिया जाता है, पता भी नहीं चलता। यस चलो सर। अभी एक और सेशन रखेंगे। अभी इतना अच्छे से करो। कुछ क्वेश्चंस वगैरह ट्राई हाँ कर सर। लेंगे इससे फ्रैक्शन पार्ट के। सर जैसे पीडीएफ सर एक बार भेज सर इसका हाँ पीडीएफ भेज भेज दीजिएगा। दो, रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी कुछ देर में। ओके सर। उसको फोन कर देता हूँ, वो डाल देगा, सब कुछ डाल देता है। ठीक सर, ठीक सर। चलो, ओके, बढ़िया। ओके।